वंस अगेन वेलकम टू मिशन MBBS फॉर इंटरटेस्ट लेक्चर। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है फ्रॉम डॉक्टर सीरीज ट्रिक से। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूड इंग्लिश के जितनी भी पॉसिबल निमोनिक्स या ट्रिक्स होंगे हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ डेली बेस पे 2 या 3। अब तो आज हमने स्टार्ट ले लिया फ्रॉम पीरियाडिक टेबल से। अब पीरियाडिक टेबल को हमने क्यों चूज़ किया, उसका बेसिक रीज़न भी यही था कि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है, इस तरह ऑर्गेनिक पोर्शन और फिज़िकल केमिस्ट्री, इन तीनों को वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। मीन्स सारे केमिस्ट्री को जो पीरियाडिक टेबल है वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो इस बुनियाद पे हमने पीरियाडिक टेबल को चूज़ कर लिया। इसके बाद हम डेली बेस पे कोशिश करेंगे जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है स्टाइकोमेट्री, इस तरह बायोलॉजी से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और फिजिक्स से मेजरमेंट, सीक्वेंस के साथ साथ आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा ट्रिक्स है वो है फ्रॉम पीरियाडिक टेबल। और पीरियाडिक टेबल में हम कोशिश करेंगे हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है और पी ब्लॉक के एलिमेंट, इसको ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो होगा वो हम फिर डी ब्लॉक के और इस तरह फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट की तरफ बगैर टाइम वेस्ट के जो हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट है जिसको कहते हैं अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है जिसको कहते हैं अल्कली मेटल, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रेंशियम, ये हमारे पास ग्रुप 1 के एलिमेंट है। और इस तरह जो ग्रुप 2 है यानी अल्कली अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब इसका जो ट्रिक्स है हमारे पास हर ग्रुप के लिए 2 या 3 ट्रिक्स है, जो भी आप लोगों को ईजी लगे वो आप लोग याद कर लें। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए जो ट्रिक्स है वो क्या है, आप लोगों ने याद कर लेना है एक सेंटेंस क्या है, हाय लैला ने की रब से फरियाद, हाय लैला ने की रब से फरियाद। अब हाय से हाइड्रोजन, लैला से लिथियम, सोडियम से एन ने, पोटाशियम यानी के से की, रब आर बी रब, सेजियम से एफ आर फरियाद। ये था ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए। अब जो दूसरा ट्रिक्स है आप लोगों ने ये भी साथ साथ में याद कर लेना है, जो आपको इजी लगे वही कर लेना है। दूसरा जो इसके लिए वो है एक लड़की का नाम, हा लीना का रब से फरियाद, रब से फरियाद, फरियाद। हलीना एक लड़की का नाम है, वो क्या करता है, हलीना का रब से फरियाद, वो फरियाद करता है रब से। अब एच ए से हाइड्रोजन, लीना से लिथियम, के ए से एन ए से सोडियम, के ए से पोटाशियम, इस तरह आर बी से रुबिडियम और एस सी एस से सेजियम और फरियाद से हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रांशियम। तो ये था ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए। अब जो हमारे पास सेकंड ग्रुप है जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके लिए आप लोगों ने सेंटेंस याद कर लेना है जो बोर्ड पे है, बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा रहा। मगरमच्छ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसका जो सर होता है यानी हेड वो बड़ा होता है। अब बी से आ जाएगा बी ई से बड़े, एम जी से मंगर मच, सी ए से का, एस आर से सर, बी ए से बड़ा और आर ए से रहा। तो बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा रहा। क्या था, बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा रहा। अब जो दूसरा ट्रिक्स है, दूसरा ट्रिक्स आप लोगों ने याद कर लेना है, बेटा बेटा मांगे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, स्कूटर, बंगला,
राजी। नेमोनिक्स क्या है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बंगला, बाप राजी। ठीक है, बेटा से बेरेलियम, मांगे से Mg, कार से Ca, स्कूटर से Sr, बंगला Ba, राजी Ra। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बंगला, बाप राजी। तो ये था हमारे पास दूसरा नेमोनिक्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 की। ये था हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए अब नेक्स्ट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है वो कौन से एलिमेंट है? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। आप इसको बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, चल्कोजन फैमिली, ऑक्सीजन को कहते हैं फ्लो गैसेस। अब जो ग्रुप 3 एलिमेंट के लिए हमारे पास जो ट्रैक्स है, पहले इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है यानी बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, न्यूयान, ये नाम भी आप लोगों को याद आने चाहिए। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सीरेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, एंडियम, टीन, एंटीमोनी, टेलेरियम, आयोडीन, जिनान, स्टाथिलियम, बिस्मथ, लीड, पोलोनियम, एस्टाटीन, रेडान। तो ये था हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर एलिमेंट। अब इसको याद करने के लिए आप लोगों ने क्या कर लेना है? ग्रुप 3 के लिए हमारे पास इसके लिए जो निमोनिक्स है आप लोगों ने याद कर लेना है। एक तो ये कि बाबा अली गिलानी इंडियन थे। बाबा अली गिलानी इंडियन थे। अब बी से हमारे पास बाबा आ जाएगा, एल्यूमिनियम से अली, Ga से गिलानी, An से इंडियन और Tl से हमारे पास थे। तो सेंटेंस आप लोगों ने याद कर लेना है कि बाबा अली गिलानी इंडियन थे। अब दूसरा इसका जो ट्रैक्स है, दूसरा जो इसका ट्रैक्स है वो फ्रूट के साथ रिलेटेड है, यानी इसमें हमारे पास आ जाएगा बैंगन, बी से बैंगन, बी से बैंगन। इस तरह एल्यूमिनियम से आ जाएगा आलू और इस तरह गैलियम से आ जाएगा गाजर। गाजर एक्चुअली तो गाजर नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि हमारे पास ये क्या है? गाजर। ये जस्ट प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के लिए क्या आप लोगों ने क्या कर लेना है? बी से हमारे पास आ जाएगा बैंगन, एल्यूमिनियम से आलू, Ga से गाजर, एन थैले। बैंगन, आलू, गाजर, एन थैले। आप लोगों ने ये सेंटेंस याद कर लेना है बोरान फैमिली के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में हमारे पास कौन सी एलिमेंट है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, बेस, लीड। इसके लिए जो हमारे पास नेमोनिक्स है या ट्रैक्स है वो क्या है? 3 ट्रैक्स है, आप लोगों ने याद कर लेना है। जो भी आप लोगों को इजी लगे वो आप लोग याद कर सकते हैं। पहले ट्रैक्स तो ये है कि हमारे पास कब, सी से कब से, CSI से कब से, G से जाए, SN से सेंट पंजाब। कब से जाए सेंट पंजाब, कब से जाए सेंट पंजाब। ठीक है, फर्स्ट नेमोनिक्स ये था। अब दूसरा क्या है? दूसरा हमारे पास है इसके लिए कार्बन फैमिली के लिए काफिर, सीख, जर्मन, सब, पलीत। दूसरा क्या है कार्बन फैमिली के लिए? काफिर, सीख, जर्मन, सन, पलीत। काफिर, सीख, जर्मन, सन, पलीत। ये था हमारे पास कार्बन फैमिली के लिए दूसरा। अब तीसरे,
अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है वो है क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के लिए हमारे पास जो ट्रिक्स है वो कौन सा है, एक तो ये है नस्वार पान आंसू सब बेकार। नस्वार पान आंसू सब बेकार। एन से नस्वार, पी से पान, ए से आंसू, सब, बी आई बेकार। नस्वार पान आंसू सब बेकार। एक तो ये हो गया। दूसरा इसके लिए आप लोगों ने याद कर लेना है, अगर आप लोगों को ये इजी लगे, न्यूजीलैंड, 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 पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेकारी या सब पे बारी, सब पे बारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब पे बारी, या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकारी, या इसके अलावा जो थर्ड था नस्वार पान आंसू सब बेकार। तो ये था नाइट्रोजन फैमिली के लिए हमारे पास जो निमोनिक्स था। अब जो ऑक्सीजन फैमिली है जिसको हम कहते हैं चौलोगान, इसके लिए आप लोगों ने ट्रिक्स याद कर लेना है निमोनिक्स। एक तो ये ओबामा सिवात से तिराह पहुंचा, ठीक है, ओबामा सिवात से तिराह पहुंचा। किस तरह याद कर लेना है, ओबामा सिवात से तिराह पहुंचा। एक तो ये था। दूसरा हमारे पास जो इसके निमोनिक्स है वो कैसे याद कर लेना है, इसके लिए जो सेंटेंस है वो याद कर लेना है ओ से आ जाएगा ओ, फिर समझ लो सर या कोई लड़की का नाम सीमा, ओ सर या ओ सीमा, सेंड, SE से सेंड, सेंड, TEC सेंड द पोस्ट, PO से पोस्ट, ठीक। तो ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम, इस तरह पोलेनियम के लिए आप लोगों ने क्या याद कर लिया है, एक तो ये हो गया हमारे पास ओबामा सिवात से तिराह पहुंचा। दूसरा हमारे पास क्या है, ओ सर या ओ सीमा सेंट द पोस्ट, ओ से आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, इस तरह सर से आ जाएगा सल्फर, सिलेनियम हमारे पास आ जाएगा सेंट से, इस तरह टी से हमारे पास आएगा TH, और पोस्ट से आ जाएगा PO। तो ये था हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के लिए। अब नेक्स्ट वन हमारे पास जो है 7 ग्रुप, जिसको हम कहते हैं हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली के लिए हमारे पास जो निमोनिक्स है वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन के लिए। इसके लिए आप लोगों ने याद कर लेना है फर्स्ट, F से फर्स्ट, फिर C से क्लास, इस तरह ब्रोमीन से बरियानी, N ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फर्स्ट क्लास बरियानी, N ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आप लोगों ने सेंटेंस क्या याद कर लेना है हेलोजन फैमिली के लिए, फर्स्ट क्लास बरियानी एन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अगर आप लोगों ने याद कर लेना है, ये भी आसान सब ट्रिक्स है, FCBI, ठीक है। FBI का नाम तो सुना होगा लेकिन C एक्स्ट्रा ऐड कर लो, FCBI, FCBI8। तो ये था हमारे पास हेलोजन फैमिली के लिए निमोनिक्स। अब जो लास्ट वन है P ब्लॉक एलिमेंट की, इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है हेलियम, न्यूयॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनान। इसके लिए सिंपल सा एक ही सेंटेंस आप लोगों ने याद कर लेना है, और सेंटेंस क्या है, सेंटेंस सिंपल सा ही है। आप लोगों ने सुना होगा हनी के बारे में, हनी, हनी बी के बारे में, हनी उड़कर जी, ठीक है। हनी बी का मतलब क्या होता है, जो हनी शाद वाला मक्खी होता है वो क्या कर लेता है, वो हनी उड़कर जी रन, रन मीन फर्स्ट, हनी उड़कर जी रन। हा से आ जाएगा हेलियम, नी से आ जाएगा न्यूयॉन, AR से आ जाएगा उड़, KR से क्रिप्टॉन से आ जाएगा खर, जी से आ जाएगा XE ज़ीनान, और रेडान से आ जाएगा RN। तो ये था हमारे
चलो हम चलते हैं अपनी ट्रेस की तरफ, जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स है। 3D सीरीज आता है, 4D, 5D और 6D, और इसका नेमिंग भी आप लोगों को आनी चाहिए। SC से आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इस तरह इससे आता है यूट्रियम, जर्कोनियम, नोबेबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नेटियम, रोथीनियम, रोडियम, प्लाडेनियम, Ag से सिल्वर, और इस तरह CDC कैडमियम। और जो हमारे पास 5th वन सीरीज़ है, La लिंथनम, Lu ल्यूटेशियम, इस तरह हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, यूरेनियम, ओस्मियम, इरेडियम, प्लाटिनियम, Au गोल्ड, और इस तरह Hg हमारे पास क्या है, मरकरी। और जो हमारे पास लास्ट वन है डी ब्लॉक एलिमेंट में, Ac एक्टेनियम, लोरेंशियम, Rf रदरफोर्डियम, Db डोबेरियम, Sgc बर्गियम, Bh बोबेरियम, HS होशियम, और Mt इस तरह म्यूटेरियम एंड सो ऑन। ये तो था डी ब्लॉक्स के अंदर जो एलिमेंट्स थे। अब इसको किस तरह याद कर लेंगे, पीरियड्स में याद करेंगे, ठीक है। ये हमने ग्रुप में याद किया था और इसको हम पीरियड्स में याद करेंगे। और हर पीरियड्स के लिए दो दो ट्रिक्स है, जो आप लोगों को जो इजी लगेगा वो फॉलो कर लें। फर्स्ट वन सीरीज़ के लिए, 3D सीरीज़ के लिए आप लोगों ने सेंटेंस याद कर लेना है। सेंटेंस क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नई कपल जिंदाबाद। ये एक सेंटेंस है, आप लोगों ने माइंड में ये रखना है कि साइंस टीचर वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नई कपल जिंदाबाद। अब साइंस में ऐसी जो रेड कलर से शो किया हुआ है, इससे आ जाएगा स्कैंडियम, इस तरह Ti जो रेड कलर से शो किया हुआ है, टाइटेनियम, V से वेनेडियम, इस तरह क्रोमियम, मैंगनीज, इस तरह आयरन, Cu कोबाल्ट, Ni निकल, Cu कॉपर, इस तरह Zn से क्या आ जाएगा, जिंक। तो ये था हमारे पास 3D सीरीज के लिए फर्स्ट वन ट्रिक्स। इसके लिए दूसरा जो ट्रिक्स है या निमोनिक्स है, एक क्रिकेटर है, अगर आप लोगों को याद हो, सचिन तेंदुलकर, एक मशहूर खिलाड़ी है, उससे रिलेटेड है। अब किस तरह, सेंटेंस क्या है, आपको ये भी जहन में आनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, क्या, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर से कोई नई सेंचुरी जमाई, ठीक है। सचिन तेंदुलकर हमारे पास एक क्रेजी मैन है जो फिर से एक नई सेंचुरी बना डाली। तो ये दो सेंटेंस आप लोगों ने याद कर लेना है, और इसके थ्रू आप लोगों ने डी ब्लॉक यानी 3D सीरीज़ वाला जितनी भी एलिमेंट्स है वो याद करने हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट वन सीरीज़ जो हमारे पास है 4D सीरीज़, जिसमें आता है यूट्रियम, जर्कोनियम, नोबेबियम, मोलिब्डेनियम, टेक्नेटियम, रोथियम, रोडियम, प्लाडेनियम, Ag यानी सिल्वर और कैडमियम। इसके लिए आप लोगों ने दो सेंटेंस याद कर लेना है, और जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से वो याद कर लें। एक तो ये कि आप लोगों ने क्या कर लेना है, पढ़ाई के साथ यानी यारी लगाना है, दोस्ती कर लेना है, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या है, यारी ज़रा निभाना मौत तक, क्या, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें रहे, मतलब जितनी भी रुकावटें रहे, पढ़ाई आज से कर लूँगा, जितनी भी मुश्किलात होंगी मैं आज से ही पढ़ लूँगा। तो ये सेंटेंस आपके जहन में होना चाहिए, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें रहे, पढ़ाई आज से कर लूँगा। यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें रहे, पढ़ाई आज से स्टार्ट कर लूँगा। ये जो लास्ट वर्ड है उसको नेग्लेक्ट कर ले, बाकी जितना भी है उसके साथ मैच हो रहे हैं। अब दूसरा ट्रिक्स क्या है इसके लिए, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रो के उर्दू में, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रो प्रोमिस्ड आज से, यारी ज़रा निभाना मौत तक, रो प्रोमिस्ड आज तक, आज से। तो ये था दूसरा ट्रिक्स। अब जो हमारे पास 5D सीरीज़ है, इसके लिए हमारे पास जो सेंटेंस है वो आपको याद करना चाहिए। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है, ले लो हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। सेंटेंस क्या है, ले लो हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। अब ले लो से आ जाएगा लिंथनम, ल्यूटेशियम, फिर इस तरह HF से यानी हैफनियम, हफ्ता, टंगस्टन से हमारे पास आ जाएगा वरना, Re से हमारे पास जो ब्लैक कलर से शो किया हुआ है Re रेनियम, और इस तरह OS से यानी उसे से आ जाएगा हमारे पास ओस्मियम,
और आई डी आर यानी इधर इधर से हमारे पास आई और आर जो रेड ब्लैक कलर से शो किया इससे आ जाएगा एरेडियम। और इस तरह पी टी यानी पटाई पी टी प्लाटीनियम। और इस तरह और ए यू से हमारे पास गोल्ड और इस तरह एच जी से हमारे पास क्या आ जाएगा मरकरी होगी। तो सेंटेंस क्या था, ले लो हफ्ता वरना रे उसे इधर पेटाई और होगी। तो ये था हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो नेमोनिक्स थे या ट्रिक्स थे। इस तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज़ है और एक्टेनाइड सीरीज़ है। लेंथेनाइड सीरीज़ जो है वो 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है और जो एक्टेनाइड सीरीज़ है वो हमारे पास 5 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। पहले इसके अंदर हम एलिमेंट्स को देखते हैं कि लेंथेनाइड सीरीज़ में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं। लेंथेनाइड सीरीज़ में हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो एल ए यानी लेंथन। सेकंड वन हमारे पास क्या है सी ई, सी से क्या आता है सोडियम। इस तरह थर्ड वन हमारे पास पी आर प्रेसेडियम प्रेसेडमियम। और जो हमारे पास फोर्थ वन है एन डी न्यूडेडमियम, पी एम प्रोमेथमियम, एस एम स्मर्मियम, ई यू यूरोपियम, जी डी गेडोलेनियम और इस तरह टी बी टर्बियम, डी वाई डेस्पोन्जियम, एच ओ होलोमियम, ई आर एरेबियम और टी एम तोलियम, वाई बी या टर्बियम और एल यू लिथेशियम। ये था हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज़। अब लेंथेनाइड सीरीज़ के लिए आप लोगों ने 2 सेंटेंस याद कर लेने हैं, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। जो आप लोगों को इजी लगे वही फॉलो कर लेना। जो सेंटेंस जो उर्दू में है सेंटेंस, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं ही गुद गुद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। सेंटेंस क्या है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं ही गुद गुद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ये सेंटेंस आप लोगों ने क्या कर लेना है, याद रखना है। अब इस सेंटेंस के थ्रू आप लोगों ने लेंथेनाइड सीरीज याद करना है। सीने से आ जाएगा सेरियम, ठीक है। इस तरह पर से पी आर, पेर नदिया से एन डी, इस तरह प्रेम से पी एम और की को आप लोगों ने क्या कर लेना है, सेंटेंस में नेग्लेक्ट कर लेना है। फिर इसके आगे आता है समाई, समाई से एस एम आ जाएगा। फिर उसके बाद यू ही से हमारे पास ई यू, फिर गुद गुद से हमारे पास जी डी आ जाएगा और इस तरह टर्बियम हमारे पास आ जाएगा तब से। फिर दिल का जो वर्ड है, दिल का वर्ड हमारे पास डी वाई के लिए, फिर होलमियम के लिए आप लोगों ने हुआ, और के लिए ई आर, फिर जो तुम वर्ड है वो टी एम के लिए तुल्यम के लिए, और लाजवाब लगते हो लाजवाब के लिए वाई बी या टर्बियम और इस तरह ल्यूटेशियम। तो ये था उर्दू में लेंथेनाइड सीरीज़ के लिए ट्रिक। अब अगर आप लोगों ने इंग्लिश सेंटेंस याद कर लेना है तो इंग्लिश के लिए आप लोगों ने सेंटेंस याद कर लेना है लेंथेनाइड सीरीज़ के लिए। वो क्या है, लेडीज कांट पुट नीडल प्रॉपरली इन सोल्ड मशीन, एवरी गर्ल्स ट्राई डेली हाउ एवर एवरी टाइम यू वुड बी लॉस्ट। ये सेंटेंस आप लोगों ने याद कर लेना है और इस सेंटेंस की मदद से आप लोगों ने लेंथेनाइड सीरीज़ याद करना है। अब लेडीज़ में हमारे पास जो फर्स्ट 2 वर्ड्स है एल ए, इससे आ जाएगा एल ए लेंथनम। इस तरह सी ई कांड में, फिर पुट पी आर, फिर नीडल में हमारे पास एन डी, इस तरह प्रॉपर में हमारे पास पी एम, फिर सोल्ट मशीन में एस एम और इस तरह एवरी में ई यू, फिर जी डी हमारे पास गर्ल से और इस तरह ट्राई से टी बी, फिर डी से डी वाई, हाउ एवर से हाउ एच ओ, फिर एवरी गर्ल से ई आर और इसी तरह टाइम से टी एम और यू वुड बी वाई बी यानी, और लास्ट में हमारे पास लूज यानी ल्यूटेशियम। तो ये था हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज़ के लिए ट्रिक्स या निमोनिक्स। अब लास्ट में हमारे पास जो है वो है एक्टेनाइड सीरीज़। एक्टेनाइड सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट है वो है एक्टेनियम, इस तरह तोरियम, फिर हमारे पास पी ए से प्रोटेक्टिनियम और यू से यूरेनियम, एन एफ से नेपच्यूनियम और इस तरह पी यू से प्लाटिनियम, ए एम से अमेरियम या अमेरिकनियम और इस तरह सी एम से कुरियम, बी के से हमारे पास बर्कुलियम, सी एफ से कैलिफोर्नियम, ई एस से आइंस्टाइनियम, एफ एम से फर्मियम और इस तरह एम डी से मेंडलीवियम और इस तरह नो एन ओ से नोबेलियम और लास्ट में हमारे पास है लॉरेंशियम। तो ये था एक्टेनाइड सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट्स थे। अब इसके लिए आप लोगों ने जस्ट एक ही सेंटेंस याद कर लेना है और इस सेंटेंस की मदद से आप लोगों ने एक्टेनाइड सीरीज़ याद करना है। अब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस याद कर लेना है आप लोगों ने
तोड़े पापड़ यूं नापो, तोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम सेम बेकेंगे, कूफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। तोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम सेम बेकेंगे, कूफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। ये सेंटेंस आप लोगों ने याद कर लेना है और इस सेंटेंस की मदद से आप लोगों ने एक टनायर सीरीज़ की जितनी भी एलिमेंट्स है वो आप लोग याद कर सकते हो। अब TH से यानी तोड़े से TH आ जाएगा, पापड़ से PAU से यूरेनियम, फिर N नापो से NP, इस तरह पुराने से PU, आम से AM, इस तरह CM से कुरियम और B के बेकेंगे से हमारे पास बरकुनियम, इस तरह सेफ कैलिफोर्नियम यानी कुफे से, फिर A से फरमाओ से FM, मैडम से MD, नूडल से NO और लास्ट में हमारे पास जो लोरेंशियम है लाओ। तो ये था एक टनायर सीरीज़ के लिए ट्रिक्स। इस अबाउट एटॉमिक नंबर के बारे में है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलो, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियाडिक टेबल के जो फर्स्ट 36 एलिमेंट है वो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बोरान एंड क्रिप्टॉन। ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, यानी हाइड्रोजन से लेकर क्रिप्टॉन तक ये क्या आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए हमारे पास मैजिक नंबर भी है एटॉमिक नंबर के लिए, सारे पीरियाडिक टेबल के लिए, उसके थ्रू भी आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि एटॉमिक नंबर जो फर्स्ट 36 एलिमेंट्स है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा जितनी भी एलिमेंट्स है, लेकिन ये आप लोगों को फिंगर टिप्स में आनी चाहिए। अच्छा, पीरियाडिक टेबल में हमारे पास जो S ब्लॉक के एलिमेंट है, इसके अंदर हमारे पास जो अल्कली मेटल है और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसके लिए आप लोगों ने मैजिक नंबर याद कर लेना है, ठीक है। और मैजिक नंबर के थ्रू हमने सारा पीरियाडिक टेबल के अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक नंबर याद करने हैं। अल्कली मेटल के लिए हमारे पास जो मैजिक नंबर है वो क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। मैजिक नंबर क्या है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। और इसके थ्रू आप लोगों ने क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। आपने सिर्फ ऐड कर लेना है 1। अब 2, 1 क्या हो जाएगा, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर। आप इसी तरह ये 3 ऐड करेंगे, अब 3 को ऐड करने से क्या आ जाएगा, 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर। अब सोडियम का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11। अब 11 ऐड होने से हमारे पास पोटाशियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा 8, 9, 11 + 8 हमारे पास 19 आ जाएगा। इस तरह फिर 19 को ऐड करने से हमारे पास 37 आ जाएगा, यानी रोबेडियम का। और इसी तरह 37 को ऐड करने से हमारे पास 55 आ जाएगा, और 55 को ऐड करने से हमारे पास फ्रेंशियम का यानी 87 एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो मैजिक नंबर हमारे पास क्या था, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये हमारे पास इस ब्लॉक में जो हमारे पास फर्स्ट 1 ग्रुप है यानी अल्कली मेटल, इसके लिए हमारे पास जो मैजिक नंबर है वो 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो इसके तो आप लोगों ने एटॉमिक नंबर याद करने हैं। अब हमारे पास जो सेकंड 1 है, इसमें सिर्फ आप लोगों ने क्या कर लेना है, अल्कली अर्थ मेटल के लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए सिर्फ ये 2 को रिमूव कर लेना है, और हमारे पास जो मैजिक नंबर रह जाएगा वो क्या होगा, 8, 8, 18, 18, 32। तो हमारे पास जो मैजिक नंबर होगा वो क्या होगा, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए है। अब हमने क्या कर लेना है, 8 के साथ 4 को ऐड कर लेना है, और इसके लिए ज़रूरी है मैजिक नंबर के लिए जो हमारे पास ग्रुप में टॉप पे एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए।
अब 8 के साथ हम क्या कर लेंगे, 4 को 8 कर लेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। अब इसके साथ 12 को 8 कर लेंगे, तो 12 ऐड होने की वजह से हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इस तरह कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 आ गया। अब 20 को ऐड करने से हमारे पास जो रेडियम है इसका 38 आ जाएगा। अब 38 को लोगों ने 38 को ऐड कर लेना है। जब 38 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा। और इस तरह 56 के साथ अगर हम 56 32 के साथ ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 88। तो रेडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो दो मैजिक नंबर थे हमारे पास इस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए, एक था 2 8 8 18 18 32। हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए हमारे पास मैजिक नंबर था वो क्या था, 8 8 18 18 32। तो ये था हमारे पास इस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैजिक नंबर फॉर एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट पे हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, उसके लिए आप लोगों ने मैजिक नंबर याद कर लेना है। और वो मैजिक नंबर क्या होगा, 8 18 18 32। वही जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए था 8 8। सिर्फ इसमें हमारे पास 8 को रिमूव कर लेंगे तो 8 18 18 32। तो ये हमारे पास मैजिक नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसको किस तरह अप्लाई कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरान की एटॉमिक नंबर क्या है, 5। और इसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास जो टॉप पे एलिमेंट्स होता है ना पीरियोडिक टेबल की, जिस तरह बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इस तरह हीलियम और हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर आप लोगों को आनी चाहिए। तो बोरान के साथ अगर हम 5 ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13। इस तरह अगर हम इसके साथ 13 ऐड कर लेंगे 18 के साथ तो 11 और ये आ जाएगा 31, यानी गैलियम का। इसी तरह अगर गैलियम का 31 18 के साथ ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 49 इंडियम का आ जाएगा। और इसी तरह अगर टेलियम के लिए यानी 49 इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 82। ठीक है, तो ये थीलियम के लिए आ गया एटॉमिक नंबर। तो ये था हमारे पास मैजिक नंबर फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। सेम इस तरह आप लोगों ने कार्बन के लिए भी ऐड कर लेना है। कार्बन हमारे पास 6 है, आपने ऐड कर लेना है यहाँ पे 6 को। तो 6 को अगर आप ऐड कर लेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर अगर 14 को 18 के साथ ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। इस तरह अगर 32 हमारे पास 18 के साथ ऐड कर लेंगे तो फिर 50, और लास्ट में अगर हम 50 के साथ 32 को ऐड कर लेंगे तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 82। सेम केस फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ अगर हम 8 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 15। इस तरह 15 के साथ अगर हम 18 को ऐड कर लेंगे 33, और इस तरह 18 के साथ अगर हम 33 की जमा ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास अगर हम 51 के साथ 32 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 83 आ जाएगा। सेम केस फॉर ऑक्सीजन। 88 के साथ अगर 8 को ऐड कर लेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 के साथ 18 34 आ जाएगा। फिर इस तरह 52 और इस तरह 84। तो इसके लिए हमारे पास जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इसके लिए हमारे पास जो मैजिक नंबर है वो क्या है, 8 18 18 32। आप लोगों के माइंड में बस यही मैजिक नंबर होने चाहिए और इसके थ्रू आप लोगों ने एटॉमिक नंबर सोल्व करने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है, हीलियम के लिए। उसके लिए आप लोगों ने यही वाला ट्रेंड फॉलो करना है जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए है। आपने क्या कर लेना है, 8 8 18 18 32 इस मैजिक नंबर को फॉलो कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 को ऐड कर लेंगे 8 के साथ तो हमारे पास 10 आ जाएगा। फिर 10 के साथ अगर 8 को ऐड कर लेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 18 के साथ अगर 18 को ऐड कर लेंगे तो 36 आ जाएगा। इस तरह अगर 36 के साथ फिर 32 को तो फिर 18 को तो फिर 54, और इस तरह लास्ट में अगर 32 को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 86। तो ये था हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर का ट्रिक्स। आप लोगों ने 2 मैजिक नंबर याद 3 मैजिक नंबर याद कर लेना है। एस ब्लॉक के लिए 2 और इस तरह पी ब्लॉक के लिए भी 2। उसके लिए हमारे पास क्या था, 2 8 8 18 18 32 फर्स्ट वन ग्रुप के लिए। अब सेकंड ग्रुप के लिए हमारे पास क्या था, 8 8
18, 18, 32। और इस तरह हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए उसके लिए सालों के लिए एलिजिबल था, लेकिन हमारे पास जो हीलियम यानी नोबल गैस वाला फैमिली है उसके लिए सिर्फ आप लोगों ने क्या कर लेना है, 8 को ऐड कर लेना है एक्स्ट्रा। ये तो था हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एटॉमिक नंबर के जो मैजिक नंबर थे। अब लास्ट में हमारे पास जो रहता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमारे पास जो मैजिक नंबर है इसमें सिर्फ ये हमारे पास डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक का जो मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर सिर्फ याद करवाना है आप लोगों ने क्या, 18, 18, 32। अब इसका अप्लाई का तरीका क्या है, 18 हमारे पास स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 21। अब 21 इसके साथ ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा, 9, 2, 3, 39। अब 39 के साथ 18 के साथ 39 ऐड कर ले, 9, 7, 57। अब 39 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 57, यानी 56 के बाद क्या आता है, 57 लेंथानम, फिर इस तरह से सेरियम। तो ये था हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैजिक नंबर। अब वो इधर भी अप्लाई कर ले सारों पे तो सेम आ जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का ट्रिक अबाउट एटॉमिक नंबर। लेकिन एक चीज़ जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जो पहले भी मैंने बता दिया, जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो हमारे पास 36 एलिमेंट है, फर्स्ट 36, वो आप लोगों को फिंगर टेस्ट पे आनी चाहिए। बहुत ईजी, आप लोग ट्राई कर ले। और इसके लिए आसान सा तरीका ये है कि आप लोग 36 एलिमेंट के जितने भी हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन से लेकर क्रिप्टॉन तक, आप लोग वो लिख ले एक पेज पे, उसके एटॉमिक नंबर, इवन उसके एटॉमिक मास भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो वो आप लोग कर लें आसानी के लिए और बार बार रिवाइज कर लें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों का वो हो जाएगा। ये थॉट मेटालॉइड के बारे में है। मेटालॉइड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर बोथ कैरेक्टर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब पहले हम समझते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास मेटालॉइड एलिमेंट कौन से हैं और कितने हैं। तो मेटल हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसके अंदर हमारे पास जो मेटालॉइड एलिमेंट है, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटामनी है, इस तरह टेलेरियम है और पोलेनियम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इन 7 को जो हमारे पास मेटालॉइड एलिमेंट्स है, इसको थ्रू नेमोनिक्स के ज़रिए याद कर लेना है। और इसके लिए 4 नेमोनिक्स है, जो भी आप लोगों को बेस्ट लगे वो आप लोग फॉलो कर ले। पहला हमारे पास जो इसके लिए नेमोनिक्स है वो क्या है, बाबा जी टीपू सुल्तान साहब ऐसी, बाबा जी टीपू सुल्तान साहब ऐसी। अब बाबा से आ जाएगा बुरान, जी से हमारे पास आएगा जर्मेनियम, टीपू सुल्तान से टी से आ गया टेलेरियम, सुल्तान से आ जाएगा टीपू सुल्तान, पीओ से मतलब सुल्तान टीपू, टी से हमारे पास आ जाएगा टेलेरियम, पू से हमारे आ जाएगा पोलेनियम, और इसी तरह सुल्तान से हमारे पास आ जाएगा एसआई यानी सिलिकॉन, और साब से हमारे पास एंटामानी, और इस तरह एएस लास्ट में। तो ये एक ट्रेस था। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है बेहन जी सबसे पुराने स्त्रीलाओ, बेहन जी सबसे पुराने स्त्रीलाओ, बेहन से बुरान, इस तरह जी से हमारे पास जर्मेनियम, सबसे एंटामानी एसबी से, और से हमारे पास आ जाएगा सिलिकॉन, इस तरह पुरानी से आ जाएगा पोलेनियम, स्त्री से आ जाएगा एएस यानी आर्सेनिक, और इस तरह लास्ट में हमारे पास ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ तक। अब तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा आप लोगों ने याद कर लेना है कि बाबा सिपाही असलम जी तेरा पोता साहब, बाबा सिपाही असलम जी तेरा पोता साहब। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस आप लोग याद कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और भी है, अगर आप लोग वो याद कर सकते हैं, बहुत सारे अफगानी गए, किधर गए, पाकिस्तान, तेहरान एंड श्रीलंका। बहुत सारे अफगानी गए तेहरान, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो ये एक और ट्रिक्स है। 4 ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताए, जो भी आप लोगों को ईजी लगे वो फॉलो कर ले।
और एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ सकता है कि हमारे पास कौन सा मेटालॉइड एलिमेंट है, तो वो आप लोगों को गिवन आंसर में पूछ सकता है कि हमारे पास इस तरह फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन या जर्मेनियम। तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, टिक कर लेना है जर्मेनियम। इस तरह भी पूछ सकते हैं हमारे पास बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक में हमारे पास कौन से मेटालॉइड है। अगर ऑप्शन हो गया आल तो फिर आप लोगों ने आल को टिक कर लेना है। तो ये था हमारे पास मेटालॉइड एलिमेंट के लिए ट्रिक्स।